नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस अब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोगों को अपने एक न्यू टॉपिक एवरेज को स्टार्ट करना है। किसको? एवरेज को। एवरेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। एवरेज को हिंदी में क्या बोला जाता है? औसत। अच्छा, औसत वैसे तो हमें ये चीज पता है कि आप सभी को औसत जनरली पता होगा कि औसत होता क्या है, लेकिन सामान्यतः हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको औसत समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग एवरेज की फर्स्ट टाइप को देखेंगे और फर्स्ट टाइप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि ये जो टाइप अभी हम लोग पढ़ेंगे ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एवरेज में ही आएगा, बल्कि ये और भी चैप्टर्स को कवर करता है। ठीक है, नंबर्स के बारे में अगर हम नॉलेज लेना चाहें तो वहां से भी हमें यहाँ से बहुत बड़ी जानकारी निकल करके आती है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग पहले उन पे बात कर लेंगे और फिर उन्हीं को एवरेज से रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली बात होती है कि भाई औसत क्या होता है। तो अगर हम औसत के बारे में बात करें तो आप ये चीज बोल सकते हो कि औसत एक तरह से आप किसी भी वस्तु को समान रूप से अगर विभक्त कर दें तो क्या होगा, वो औसतन बांटी जा सकती है। उसको हम लोग औसतन एवरेज के बेस पर बांट सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लो भाई, अगर हमने बोला कि एक बंदा है ए, उसकी उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। उसकी उम्र कितनी है? 30 वर्ष। और दूसरा बंदा हमने लिया बी, उसकी एज कितनी है? 20 वर्ष है। पहले बंदे की उम्र 30 वर्ष है, दूसरे बंदे की उम्र 20 वर्ष है। अगर हमने बोला कि ए और बी का एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ ए एंड बी, अगर हम इन दोनों के औसत के बारे में बात करें तो औसत का मतलब होता है बराबर बराबर। तो अगर इसकी उम्र 30 वर्ष है, इसकी उम्र 20 वर्ष है, तो आप बोलेंगे कि भैया इन दोनों को हमें बराबर बराबर करना है। तो अगर यहां पर 30 वर्ष लिखा है, यहां पर 20 वर्ष लिखा है, तो आप ये कहेंगे कि भाई 30 वाले से अगर हम 5 वर्ष घटा करके इसको दे दें, 30 वाले से क्या करें? 5 वर्ष इसको घटा के दे दें, तो 30 वाला जब अपना 5 साल इसको दे रहा होगा तो इसके पास कितना बचेगा? 25 बचेगा। और 20 वाले को जब 5 मिल जाएगा तो फिर इसके पास कितना हो जाना है? 25। तो देखो 30 और 25 की अगर हम एवरेज के बारे में बात करें तो फिर कितना आया है? 25 आया है। कितना आया? 25 आया। आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने फॉर्मेशन एग्जाम्पल वगैरह जब भी कभी भी आप सॉर्ट आउट करते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, तो आप जानते हैं कि अगर हम एवरेज को फॉर्मूले के बेस पर देखें तो आप जानते हो कि एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स का मतलब पदों का योग, और नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। जैसे कि अगर हम इस छोटे से सवाल को ही अगर अपने औसत से रिलेट करना चाहें तो हमने आपसे बोला कि 30 और 20 का एवरेज क्या है, तो फिर आपको क्या करना होगा? सम ऑफ टर्म्स, दोनों पदों का योग करना है। तो 30 और प्लस 20 अपॉन में क्या करना था? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। तो जितने भी टर्म्स यूज हुए, तो यहां पे देखो पहला 30 है और दूसरा 20 है, मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है? 2 है। अगर आप 30 और 20 को जोड़ते हो तो फिर टोटल 50 बनता है, और 50 को अगर आप 2 से भाग करा दोगे तो फिर कितना आ जाएगा? तो फिर आपके सामने 25 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें 10, 20 और 30 की, 10, 20 और 40 के औसत के बारे में, तो आपको इसमें बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। आपको क्या करना है? इन सभी पदों का योग करना होगा और आपको भाग किससे कराना है? पदों की संख्या से, मतलब पदों की संख्या 3 है। 4, 2, 6 और 1, 7, 70/3 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में कोई इस तरीके से सवाल नहीं आ रहा होता है। बात यह है कि जैसे कि अगर हमें कभी किसी भी कुछ संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना हुआ तो फिर हम लोग उनका औसत जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे औसत को अच्छे से निकालना सीखेंगे कि कोशिश ये करें कि एग्जाम में हमें पेन वगैरह का यूज भी ना करना पड़े और औसत हमारे सामने निकल के आ जाए। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी कुछ ऐसे सवाल बोलता है कि एक नाव में इतने लोग बैठे हुए हैं, उनका औसत भार इतना है, बोल देगा 2 व्यक्ति चले गए, उनमें से एक व्यक्ति आ जाता है तो उनके औसत भार में इतने की कमी या फिर वृद्धि हो जाती है।
तो बताओ नया बंदा जो आ रहा है या फिर जो व्यक्ति जा रहा है उसका भार क्या था। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे रिलेट करते हुए चलेंगे तो वहां तक की बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि औसत का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें हम लोग आपको आगे करना सिखाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बेसिक क्लास है तो इस वजह से हम लोग अभी एवरेज को सीखेंगे नहीं कि एवरेज को निकाला कैसे जाता है। वैसे रियलिटी ये है कि एवरेज को ऐसे निकाला जाता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं निकालेंगे, हम लोगों को कैलकुलेशन पसंद नहीं है। ठीक है ना, तो कोशिश ये करेंगे कि जितना कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो एवरेज से रिलेट करते टाइम सबसे पहले बात आती है पदों के योग के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर हमें एवरेज निकालना है तो सबसे पहले हमें पदों का योग पता होना चाहिए, मतलब सम ऑफ टर्म्स। अब बात होती है सबसे पहले सीरीज के बारे में। बात होती है सबसे पहले किसके बारे में? सीरीज के बारे में। तो एक्चुअल में यहां पे 3-4 तरीके की तो सीरीज में ली जाती हैं। जैसे कि आप बात करें नेचुरल नंबर की सीरीज। ठीक है, तो पहली हम लोग सीरीज लिख लेते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहे तो फिर क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ n इनिशियल नेचुरल नंबर। प्रारंभिक n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? अच्छा, नेचुरल नंबर बाई चांस अगर किसी को नहीं पता है तो फिर हम आपको ये चीज बता देते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर के स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती है वो सभी पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती है। बस पूर्णांक में क्या होता है, जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये चीज आपको पता होगी। चलिए देखिए, सम ऑफ n इनिशियल नेचुरल नंबर के बारे में हमें बात करनी है। मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश अप टू n। अगर हमें 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है, ध्यान रखिएगा ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं, ये सभी सक्सेसिव नंबर है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके बीच में 1 से ज्यादा का अंतर हो। देखो 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर, 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 5 और 4 के बीच में 1 का अंतर, इसी तरीके से 1 का ही अंतर चल रहा है। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये सभी संख्याएं क्रमागत हैं, क्रम से आई हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके सम के बारे में बात करना चाहें तो इनका जो योगफल होगा वो होगा n+1/2। आपको क्या करना है, जैसे सपोज कर लो किसी एग्जाम में आपसे ये चीज पूछ ली कि 1 से लेकर के 50 तक सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 50 तक, 1 to 50। तो हमें क्या करना है भाई, इस चीज को हम ऐसे तो लिख लेंगे कि 1 से लेकर के हमें 50 तक के सभी पदों का योग निकालना है। अब देखो यहाँ पे n क्या है? n है आखिरी वाली संख्या। तो आप डायरेक्टली कर क्या सकते हैं, आप सीधे सीधे इस 50 को लिखो और उसमें हमें क्या करना है, 50 में 1 आपको जोड़ना है। तो फिर हमने क्या लिख लिया, 51 और बटे में 2 लगा दे, 2 से हम भाग करा देंगे तो भाई 25 आ जाएगा। आपको क्या करना होगा, 25 का गुणा 51 में करना होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं आया? बात समझ में आ गई? आपको करना क्या है, जैसे 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है तो फिर जो आखिरी वाली संख्या है उसको लिखो, उसमें 1 जोड़ के लिखो और 2 से भाग करा दो, तो आपको योगफल पता चल जाएगा। इसी तरीके से एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे कि हमने आपसे ये बोला कि 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो फिर आप क्या करोगे, देखो अगर आखिरी संख्या कौन सी है, 100, तो फिर आपको क्या करना है, 100 लिखना है, 100 में 1 जोड़ना है और 2 से भाग करा देना। तो देखो यहाँ पे है 50, 50 का गुणा आप 101 में करा दोगे, आंसर आ जाएगा 5050। नहीं आया? बात समझ में आ गई ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेशन आप लोग तभी अप्लाई कर रहे होंगे जब संख्याएं कहां से, 1 से स्टार्ट हो रही होंगी। अगर हम योग निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, तो फिर आपको ये फॉर्मेशन कब लगानी है, जब संख्याओं की स्टार्टिंग 1 से हुई हो।
कभी कभी होता क्या है, संख्याओं की स्टार्टिंग 1 से नहीं होती है, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, तो चलो जरा देखो उसको भी हम देख लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, अगर बेसिक तौर पे सवाल आता है तो आपसे यहां पर भी ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने आपसे ये चीज बोल दी कि 50 से 100 तक पचास से लेकर के हमें 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो फिर आप करें क्या, आप एक काम कर सकते हैं कि हम 1 से लेकर के 100 तक की पहले योगफल निकाल लें। क्योंकि हमें ये जो फॉर्मूला पता था ये सम का, ये हमेशा कहां से स्टार्ट होता था, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता था। कहां से, 1 से स्टार्ट होता था। लेकिन सवाल में अब बोला गया है कि 50 से स्टार्ट करना है। तो आप क्या करें, आपको पता है कि अगर हमें 50 से 100 तक के बीच में संख्याएं चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, आप 1 से लेके 100 का योग निकाल लो और उसमें से 1 से लेके 50 तक आप हटा देना, ठीक है। तो आपको क्या करना था, 50 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो आपने 1 से लेके 100 तक की ले लिया। अब इसके बाद में हम घटा दें कहां से, 1 से लेकर के कहां तक, 49 तक। ध्यान रखिएगा ये चीज गलती मत कराना कि आपसे बोला 50 से 100 तक, तो 50 भी वहां पर लेनी है। आपसे ये नहीं बोला कि 50 के बाद में, आपसे वहां पे ये नहीं बोला है 50 के बाद में, आपसे बोला 50 से लेकर के 100 तक। तो 50 भी लेनी होगी और 100 भी लेनी होगी। तो आपको यहाँ पे घटाना क्या होगा, 49। अगर ये बोलता है कि 51 से लेकर के 100 तक, तो फिर हम यहाँ पे 50 घटा रहे होते, ठीक है। अब चलो भाई 1 से लेके 100 तक की योगफल निकाल लो। योग क्या होता है, n+1/2। तो हमने अभी आपको क्या बताया, ये संख्या लिखो और उसमें 1 जोड़ो और 2 से भाग करा दो। इधर क्या बताया हुआ है, वही चीज आपको 1 से लेकर 49 तक करना है। तो वो वाली संख्या लिखो, उसमें 1 जोड़ो और 2 से क्या भाग करा दो। 2 से यहां पे भाग कराओगे 50, 2 से यहां भाग कराओगे 25, 25 गुणा 49, 101 गुणा 50। फिर यहाँ पे तो 5050 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू निकाल लो और घटा दो, आपका आंसर। नहीं यार, इतनी बात समझ में आ गई। उम्मीद है आपने यहाँ पे अभी के लिए तो योगफल सीख लिया है। अभी आपने यहाँ के लिए योगफल सीख लिया है, ठीक है। अब हमें बात ये करनी है कि अगर हम योग से जाते हैं औसत की तरफ, सम से जाते हैं एवरेज की तरफ, तो फिर कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए यहीं से आपको रिलेट करके समझा दिया जाता है और उम्मीद है आप लोग समझ भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि समझदार है आप लोग काफी। देखो हमें ये चीज पता है कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है ना। तो एवरेज जो होता है वो योगफल बटे पदों की संख्या होती है। तो अभी आप लोग देख रहे थे कि जब हमने सीरीज 1 2 3 कहां तक, n तक की ली थी, तो आपने देखा था कि हमने आखिरी वाले पद को लिखा था, उसमें 1 जोड़ा था और 2 से भाग कर आया था, तो हमें योगफल निकल आया था। तो अगर हम आपसे अब ये बोले कि 1 से या फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर का सम हमें बताना है, स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर का एवरेज बताना है। अभी हम लोगों ने योग के बारे में बात की थी, तो योग क्या था, n+1/2। आपने पढ़ा है कि औसत क्या होता है, औसत होता है योग बटे पदों की संख्या। तो योग क्या है, योग तो देखो भाई यही लिखा हुआ है ना, n+1/2। ये योगफल लिखा है, हमें पदों की संख्या से भाग भी कराना होता है। तो एक बात बताओ, 1 2 3 डैश कहां तक, n तक जा रहा है। अगर आपको 2 संख्याएं लेनी थी तो देखो 1 और 2 लेते, अगर आपको 3 संख्याएं लेनी थी तो पहली दूसरी और तीसरी, ये तीन संख्या हो जाएंगी। लेकिन अब आखिरी संख्या कौन सी, n, मतलब यहाँ पे पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या यहाँ पे n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है। तो आपको यहाँ पे डिवीजन किससे कराना होगा, n से भाग कराना होगा। क्यों, क्योंकि हमने देख पढ़ रखा है योगफल बटे पदों की संख्या, योगफल तो n+1 हो गया, अपॉन में कितना n में रखना होगा। अब देखो जरा, n से n कट गया तो हमारा आंसर कितना आया, n+1/2। कितना आ गया हमारा आंसर, n+1/2। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको अप्लाई कहां पर करना है। ये आपको वहीं पर अप्लाई करना होगा जहां पे स्टार्टिंग जो होगी वो 1 से हो रही होगी, जहां पे स्टार्टिंग किससे हो रही होगी, 1 से हो रही होगी। तो चलो जरा देखते हैं।
हमने एक आपके लिए सवाल लिखा है, 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी आपको बताया कि n, यहां पे क्या करना होगा, n+1/2। अच्छा, कुछ चीजें और भी हम अच्छे से सीख सकते हैं और वहीं से आपको रिलेट कराते हैं। 1 2 3 डैश कहां तक, 50 तक की हमें इनका औसत निकालना है। वैसे आप लोग जानते हो कि औसत निकालने के लिए हम लोग योग बटे पदों की संख्या करते हैं, तो लेकिन यहां पे हमें योग निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको आखिरी वाला नंबर लेना है 50। आपको क्या करना है, आखिरी वाला नंबर लेना है और ये पहला वाला नंबर लेना है 1 और बटे 2। तो 50 और 1 51, 51 बटे 2 मतलब कितना आ गया, 25.5। कितना आ गया आंसर, 25.5। देखो कितना सिंपल है, एवरेज निकालना कितना सिंपल बन गया। 1 से लेकर 50 तक की बोला था, तो आपने पहला वाला नंबर लिया, आखिरी वाला नंबर लिया, दोनों को जोड़ा और 2 से भाग कराया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक और सवाल ले लेते हैं कि 1 से लेकर के 103 तक, 1 से लेकर 103 तक सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो फिर आप क्या करोगे, 1 से लेकर 103 तक की जा रहा है, तो आपने 1 लिखा, 103 लिखा और 2 से भाग करा दिया। तो 103 और 1 कितना होता है, 104। 104 को 2 से भाग करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। नहीं आया, उम्मीद है आपने काफी अच्छे से ये चीज भी समझ ली होगी। ठीक है, यहीं से थोड़ी सी और हम आगे बात करते हैं और एक चीज आपको रिलेट करवाना सिखाते हैं। चलिए आज की क्लास में अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जब हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं और उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो अभी आपका टाइम जो है वो कंज्यूम कर सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग उन चीजों को कवर करने वाले नहीं, नेक्स्ट क्लास में आकर के अच्छे से बात करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर वो समझ में आ गया तो फिर ये समझिए कि पूरी तरीके से एवरेज ही समझ में आ गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो फिर 15-20 मिनट के का अच्छे से समय देकर के उनके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। अच्छा, ये आपने टाइप तो पढ़ लिया जब सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के बारे में बात हो रही थी और वो क्रमागत संख्याएं थी। ठीक है, अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ती है और अगर हम स्क्वायर के सम के बारे में बात करना चाहें, जैसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या चीज, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो चलो भाई जरा वर्गों के योग के बारे में भी बात करते हैं। एक्चुअल में है क्या, अभी तक जो आप योगफल निकाल रहे थे वो स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर का था। अब क्या है, वर्ग मतलब स्क्वायर। अब आपको इन नंबर्स के स्क्वायर का सम करना है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और कहां तक, n के वर्ग तक जाना है। अगर यहां पर संख्याएं 4 थी तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग सभी का योग निकालना था। लेकिन सवाल में बोलेगा 1 से लेकर के n तक। अब n के प्लेस पे हो सकता है 50 रख दे, हो सकता है 100 रख दे, हो सकता है 150 रख दे, हो सकता है 300 रख दे, वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीजें रखी जा सकती हैं। तो सबसे पहली बात आती है, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग अगर योग निकालें तो योग कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है औसत निकालने के लिए, अगर हमें औसत सीखना है तो औसत निकालने के लिए हमें सबसे पहले योग सीखने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग योगफल को सीख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग योग इसके बारे में सीखेंगे और फिर इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं भाई। योग के लिए ये फॉर्मेशन दी हुई है, क्या बनती है, वैसे आपको याद होगा कुछ लोगों को, तो 1 से लेके n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमें निकालना है तो फॉर्मेशन बनती है n+1 2n+1 अपॉन में क्या है 6। n+1 2n+1 अपॉन 6 क्या होती है, n+1 2n+1 अपॉन 6। इसी बात को 3-4 बार काफी अच्छे से बोल लेना। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता वो तुरंत वीडियो को पॉज करें और इसको 4-5 बार बोले। क्या, वर्गों का योग निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं n+1 2n+1 अपॉन 6। क्या यूज करते हैं, बोलो भाई, n+1 2n+1 अपॉन 6। ये किसके लिए यूज करेंगे, किसी भी संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए। लेकिन
जो संख्याएं होनी चाहिए वो स्टार्टिंग 1 से ही होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होकर के जाना चाहिए। जैसे कि सपोज कर लो हमने एक सवाल आपके सामने लिया कि 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और कहां तक, 20 के वर्ग तक। ठीक है, अगर हमें इनका, अब ये सबसे पहली बात तो ये आती है कि यहाँ पे n के टर्म पे क्या रखेंगे। तो n जो होता है वो तो आखिरी टर्म होता है, तो जाहिर सी बात है n के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, n के प्लेस पे आप क्या रखोगे, 20। अब जैसे कि देखो एग्जाम में होगा क्या, आप एग्जाम में इस फॉर्मेशन को अपने माइंड में नहीं रखेंगे, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, इसको अपने माइंड में रखना और माइंड से ही सवाल को सॉर्ट आउट करना है। चलो जरा देखो आपको करना क्या होगा, इस पे अभी हम लोग जोर नहीं देते हैं, हम डायरेक्टली देखते हैं कि अगर वर्गों का योग निकालना तो फिर क्या करना है। आप आखिरी की संख्या लो, हमने ले ली, इसके बाद में फिर क्या करना है, इसमें एक जोड़ना है, तो हमने इसमें एक जोड़ दिया 21। अब क्या करना है, इसके डबल में एक जोड़ना है। पहले आप यही संख्या लो 20, फिर 20 में आप एक जोड़ करके लिखो 21, फिर क्या करना है, 20 का डबल करो और एक जोड़ दो। 20 का डबल कितना, 40, 40 में एक जोड़ोगे कितना, 41। ठीक है, और हमेशा हम लोग डिवीजन किससे कराएंगे, 6 से। 6 से भाई भाग करा दो, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से भाग कराओ कितना 10, 10 गुणे 7 कितना 70, और 70 का गुणा आपको 41 में कराना है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2870। ये आपका आंसर आ गया। नहीं आया, आपको क्या करना है, पहले तो वही संख्या लिखनी है, फिर अगला कदम क्या होगा, उससे एक ज्यादा लिखना है, फिर उसके बाद में एक और नंबर लिखना है, कौन सा, इस नंबर का डबल और उसमें एक जोड़ करके। वही चीज देखो यहां पे समझाई गई थी कि पहले आपने n नंबर लिखा था, फिर इसमें एक जोड़ के लिखा था, फिर क्या करना था, फिर हमने इसका डबल किया था, उसमें एक जोड़ा था, फिर 6 से भाग कराया था। यही चीज हमने यहां पर भी अप्लाई की। बात समझ में आ गई ना। देखो एक और सवाल के बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपसे पूछा है कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। कहां से, 1 से लेकर के 50 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखो आपको क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहां तक जाना है, 50 के स्क्वायर तक जाना है। तो आपको यहाँ पे n के प्लेस पे 50 लेना होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, 50 लिखोगे, फिर इसमें एक ज्यादा लिखोगे, फिर क्या करोगे, 50 के डबल में एक ज्यादा लिखेंगे। तो 50 का डबल कितना 100, और 100 में एक ज्यादा करोगे 101, और बटे में कितना 6। भाई भाग करा दो, 2 से भाग कराओगे यहाँ पे 25 बार, 2 से भाग कराओगे 3 बार, 3 से भाग कराओगे यहाँ पे 17 बार, 17 का गुणा 101 में करा दो, या फिर 25 का गुणा पहले 101 में करा दोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 50 का गुणा आएगा 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 एकम 25, 25 25 गुणे 17। अब 17 का गुणा आप 25 25 में करा सकते हो ना। मल्टीप्लिकेशन तो कराना आता है ना। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा इतनी चीज आपने अभी सीख ली है ना, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी सी और भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको जरा हम एक काम करें, इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो सुनो, एक बार एग्जाम में सवाल आया था कुछ इस तरीके से कि कुछ संख्याएं दे दी कि 1 से लेकर के जैसे 60 तक या फिर 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो एग्जाम में क्या था, उसने 4 ऑप्शन दिए। अब 4 ऑप्शन में कुछ इस तरीके से संख्याएं दी। पहली संख्या जो थी वो तो पूरी तरह से कंप्लीटली लिखी थी, मतलब जो कुछ इस तरीके से 3 2 4 7 9 कुछ इस तरीके से लिखी थी। लेकिन जो बाकी के नंबर थे उनमें दशमलव लगा था, 32.479, 324.79, 3.2479। बाकी के जो 3 ऑप्शन थे वो कुछ दशमलव में लिखे थे। और आपसे सवाल पूछा क्या था, आपसे सवाल ये चीज पूछी गई थी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो उस सवाल में क्या था, उस सवाल में बच्चों ने सवाल को पढ़ा और उसके बाद फिर लगातार जुड़ गए उस सवाल को करने में। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कभी भी आप इस तरीके के सवाल करते हैं, कभी भी जो आंसर आएगा वो डेसिमल में नहीं आएगा।
कभी भी दशमलव में नहीं आता। यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमेशा पूर्णांक के रूप में आएगी, ठीक है। कभी भी डेसिमल वगैरह इनमें बीच में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। हमेशा आप 6 से डिवीजन कराओगे कट जाएगी, पूरी संख्या क्या होगी 2 और 3 से कट जानी, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना। तो वहां पे उस सवाल को हमें शॉर्ट आउट भी नहीं करना था और सीधे सीधे पहले ऑप्शन को टिक कर देना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल साइन नहीं है, बाकी जगह डेसिमल साइन का यूज हुआ है, दशमलव का यूज हुआ है, तो उसमें दशमलव भाई आ ही नहीं सकता है। तो फिर ये बाकी के 3 हमारे आंसर नहीं हो सकते, तो उस सवाल को हमें सॉर्ट आउट ही नहीं करना था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें छोटी छोटी लॉजिकल बेसिस पे बात हो जाती है एग्जाम में भी। हाँ, अब देखो जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपने ये सीखा है कि अगर हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, n+1 2n+1 अपॉन में क्या 6, ये चीज करते हैं। लेकिन अगर हमसे ये बात की जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, किसका, वर्गों का औसत। अभी तक के हम लोग योग निकाल रहे थे, अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एवरेज निकालने जा रहे हैं, औसत निकालने जा रहे हैं। तो अगर हम औसत निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप जानते हैं कि हम लोग औसत निकालने के लिए योगफल करते हैं और पदों की संख्या से भाग कराते हैं। तो योगफल यहाँ पे कितना दिया है, योगफल तो दिया है n+1 2n+1 अपॉन में कितना है 6 है। लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स n से डिवीजन भी करना पड़ेगा। तो एक से जब प्रथम n प्राकृतिक संख्या है तो पदों की संख्या कितनी n। अब देखो यहाँ पे n से n कट गया तो जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, n+1 2n+1 अपॉन में कितना है 6 है। तो हमारे औसत का की फॉर्मेशन क्या बनती है, n+1 2n+1 अपॉन में 6। जैसे कि सपोज कर लो एक हम सवाल एक ले लेते हैं, ठीक है। हमने बोला 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। पूरा सवाल आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत, क्या 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, अभी तक कि हम लोग योग निकालते थे, योग में फिर पदों की संख्या से डिवीजन कराते, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। सीधे सीधे आप ये क्या करें कि जो भी संख्या है आखिरी वाली क्या है 50, तो आप पहले 50 में 1 जोड़ो मतलब 51, और फिर क्या करना है 50 के डबल में 1 जोड़ोगे तो 50 का डबल कितना 100, 100 में 1 जोड़ोगे 101 और बटे में कितना 6। तो मल्टीप्लीकेशन करा करके आप डिवीजन कराए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अगर इस तरीके से कोई सवाल आता है तो आप औसत इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वैसे एक और भी तरीका है सीरीज के बेसिस पे निकालने का, लेकिन अभी हम लोगों को औसत सीखना है तो फिर हम लोग औसत के बारे में डायरेक्टली बात कर रहे हैं। हाँ, और इन चीजों पे और भी अभी थोड़ा सा योगफल निकालने के बेसिस पे बात हो सकती है, तो वो अभी हम लोग आगे करेंगे। हाँ, घर पे रह कर के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख लेना और उनके आंसर निकालने की कोशिश करिए। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप क्लास में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलो भाई देखो अगला सवाल क्या आ रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर दिए हैं, उनकी क्यूब्स का सम हमें बताना है। किसका, उनके घनों का योग मतलब उनकी क्यूब्स का सम बताना है। चलो जरा बात करते हैं। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, वही चीज जो हमने पहली वाली फॉर्मेशन में पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, n+1 अपॉन 2। क्या पढ़ाया था, n+1 अपॉन 2। तो जब आप घनों का योग करेंगे तो फिर वहीं पर n+1 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर कर दोगे। किसका, n+1 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर करना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्यूब पूछा है तो यहाँ पे क्यूब मत कर देना, ठीक है, एग्जाम में सवाल गलत हो जाएगा। अगर क्यूब की फॉर्मेशन पूछिए तो n+1 अपॉन 2 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो चलो जरा देखते हैं। हमने आपसे एक सवाल बोला कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के
घनों का, अभी औसत के बारे में नहीं, अभी योग देखेंगे। हाँ, तो उनके योगफल कितने निकल सकते हैं, क्या निकल सकता है? देखो, जब हमें 1 से लेकर 10 तक की बात की है तो फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डेट एस कहां तक, 10 क्यूब तक। तो जाहिर सी बात है कि n के प्लेस पे वैल्यू कितनी हो गई है, 10। आपको क्या करना है, n प्लस 1/2 करना था। तो 10 गुणे 10 और 1 11 बटे में कितना 2, और इसमें आप क्या कर दोगे वर्ग। 2 से 10 को काटोगे कितना आएगा 5, और 11 का गुणा 5 में कितना 55, 55 का वर्ग लिखना है। तो 5 का वर्ग कितना 25 और 5 छक्के 30, तो 55 का वर्ग कितना हो गया 30 25। अगर आप में से किसी को ये चीज नहीं आती है कि हम इन नंबर्स का स्क्वायर इतने जल्दी से इतनी जल्दी से कैसे लिख लेते हैं, तो इसके लिए आप सक्सेस अप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे, जिसपे आप अभी क्लास को देख रहे हैं, उसी में आप प्लेलिस्ट में चले जाएं या फिर वीडियोस के सेक्शन में सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पर स्क्वायर निकालने की और स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप उनको वॉच करके इन चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है ना, और ये चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं आती तो ये समझिए कि मैथ में काफी कुछ आपका लेवल जो है वो बहुत ही बेलो है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से आना चाहिए, तो कोशिश करें इनको आप सीखें। ठीक है, और बाकी जो संडे संडे को जो क्लासेस हो रही हैं वो तो उस तरीके से चलेंगे और काफी अच्छी चीजें हम लोग सीखते रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने 1 से लेके 10 तक लिया था, अगर हम अब 1 से लेके 20 तक की लेते तब फिर क्या होगा? तो सुनिए, ये सवाल आपके लिए। ठीक है, आपको अपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स देने हैं कि 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। क्या 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? इसके आंसर आपको आपके कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम इसको हटा ही देते हैं। अच्छा देखो, अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो फिर हमने इसके बारे में बात की है। लेकिन अब अगर हम ये बात करें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, अब हमें क्या करना है, अब हमें एवरेज बताना है किसके, स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर के क्यूब्स के सम के बाद क्यूब्स के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, n जो होगा वो आखिरी नंबर होगा। तो आपको ये पता है एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवीजन कराते हैं। योगफल क्या होता है, योगफल देखो ऊपर आपके सामने लिखा है क्या, n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। लेकिन हमें पदों की संख्या से भाग भी तो कराना होता है, और पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है n, तो आप ये बोलेंगे 1/n। क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें n से डिवीजन कराना है तो नीचे तो रखेंगे, लेकिन n का यहाँ पे 2 के बीच में बगल में मत लिख देना, क्योंकि अगर 2 के बगल में लिख दोगे तो ये तो फिर वर्ग की कंडीशन बन जाएगी ना, तो फिर वो n का वर्ग बनेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग वहां पे नहीं लिखेंगे। चलो अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं। 1/n लिखा है, लिखा रहने दो भाई। आगे जरा करते हैं, n का स्क्वायर लगा हुआ है तो ये तो भाई n का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे देखो n+1 का भी तो स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे ये n+1 का भी स्क्वायर रहेगा, और अपॉन में क्या है 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग का मतलब क्या होता है 4। तो देखो इस n से ये वाला n कट गया, तो फिर आप बोल सकते हो n, एक n बचेगा, और यहाँ पे क्या है n+1 अपॉन में 4 है, 4 को अगर हम 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये यहां से हमने सिर्फ इस n को बाहर निकाला है। अगर इस n को बाहर निकालेंगे तो n का स्क्वायर जो था वही बाहर निकल गया, एक n से एक n कट गया, तो फिर एक n बाहर बचा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके क्यूब के एवरेज का क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे कि सवाल हमने यहीं पे बनाया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो फिर हम क्या करें, सबसे पहली बात पदों की संख्या रख दो, n के प्लेस पे कितनी 10, फिर क्या करेंगे n+1, तो 10 और 1 11, 11 बटे में कितना 2, और इसका हमें वर्ग करना होता है, तो 10 गुणे 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। एलिमिनेट कर दो भाई, 2 से 2 और 2 से कितना 5, 5 का गुणा 121 में कराओगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6,
605/2, 2 से जरा भाग करा दो तो 2 3 6, 0 और 2 दूनी 4, 302.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा 302.5। बात समझ में आ गई? कंफर्म है ना? ठीक है, चलिए अब इसको हटा देते हैं। हाँ, जैसे कि सपोज कर लो अगर 1 से लेकर के अगर 20 तक की, कहां से 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर औसत निकालना होता तो हम n के प्लेस पे 20 रखते, तो आप क्या करते? 20 गुणे 21/2 का वर्ग, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 20, 21 का वर्ग 441 होता है और बटे में कितना? 4, 4 से भाग कराओगे 5 बार, 5 का गुणा करा देना तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22। देखो कितनी आसानी से आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये सवाल है कुछ भी नहीं, बस ये है कि थोड़ी सी आपके फॉर्म माइंड में फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, तो सवाल जो होगा वो काफी आसान बन जाएगा। ओके ना? सीरीज को लेकर के भी अपने चैनल पर एक वीडियो पड़ी होगी, तो वहां पर हमने अभी तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में जहां से सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में ही हमने बात की है। ठीक है, लेकिन सीरीज की अगर आप वीडियोस देखेंगे जाके तो वहां पे श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए गए हैं और वहां पे आपको ये चीज बताई गई है कि किस तरीके से क्या क्वेश्चंस श्रेणी से बनते हैं, योगफल पे बनते हैं और वर्गों पर भी बनते हैं, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो अभी हम लोग श्रेणी के बेसिस पे क्वेश्चंस पे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अच्छा एक चीज है, छोटी सी है, माइनस है, तो उस पर जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो है क्या, जैसे कि अभी तक की आप देख रहे थे, जो पहला वाला टाइप हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसमें जो भी संख्याएं थी वो क्रमागत थी। क्रमागत मतलब क्रम से थी। जैसे कि हमने बात की 1 2 3 4 5 6, सपोज कर लो हमें इसका औसत निकालना है, हम मान क्या लेते हैं? हमें इसका औसत निकालना है। तो आप ये देखें कि क्या प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में अंतर समान है? 1 और 2 के बीच में अंतर 1 का, 2 और 3 के बीच में अंतर 1 का, 3 और 4 के बीच में अंतर 1 का, 4 और 5 के बीच में अंतर 1 का, 5 और 6 के बीच में अंतर 1 का। तो ध्यान रखें, जब किसी भी दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस हो, किसी भी दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस हो, अगर वो सिमिलर चल रहा हो, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है अगर वो सिमिलर चल रहा हो, तो जो उनका एवरेज होगा वो पहली संख्या और आखिरी संख्याओं के योग को, वो पहली संख्या और आखिरी संख्याओं के योग को आप 2 से भाग करा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 6 और 1 7, 7 को हम 2 से भाग करा देंगे 3.5 आ जाएगा। जैसे कि सपोज कर लो एक हमने एग्जांपल लिया 10, 20, 30, 40, 50। अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो तो आप सबसे पहले ये देख लो क्या इनके बीच में डिफरेंस सिमिलर है। तो देखो 10 और 20 के बीच में अंतर 10 का, 20 और 30 के बीच में अंतर 10 का, 30 और 40 के बीच में अंतर 10 का, 40 और 50 के बीच में अंतर कितने का? 10 का। तो जब अंतर समान होगा तो आप पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग करोगे और 2 से भाग करा दोगे। 50 और 10 60, 60/2 मतलब कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले 15, 30, 45, 60 और कितना 75 के बारे में। ठीक है, तो अगर हमने यहां पे आपसे औसत पूछा तो फिर आप क्या करोगे? पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ोगे और किससे? 2 से भाग करा दोगे। तो 75 और 15 कितना होता है? 90, 90/2 मतलब कितना? 45 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना? चलें अब इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। जैसे कि सपोज कर लो अभी आपके सामने ये 15, 30, 45, 60 और 75 ये संख्याएं दी गई थी, हमें इसका औसत निकालना है। अच्छा अभी के केस पे तो इनका आपको औसत पता है कि 45 होगा। अभी के केस पे आपको ये चीज पता है कि इनका औसत कितना होगा? 45 होगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट के लिए पेन कॉपी को दूर कर दो, अच्छे से बस ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक की जो हमने सीखा है वो तो एक तरह से फाउंडेशन है, एक तरह से औसत की नॉलेज है जो कि आपने ली है। लेकिन
अभी जब हम लोग आगे की क्लास में आएंगे तो वहां पे एक्चुअल में एवरेज के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो उसकी जो फाउंडेशन है वो आज से ही हम लोग रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सवाल दिया है 15, 30, 45, 60 और 75, इनका हमें औसत निकालना है। तो अभी आपको पता है कि हमने 2 मिनट पहले इनका औसत निकाल कर रखा हुआ है, 45 है। तो अभी के केस पे क्या है, इनके बीच में अंतर समान है। 15 और 30 के बीच में डिफरेंस 15 का, 30 और 45 के बीच में डिफरेंस 15 का, 45 और 60 के बीच में डिफरेंस 15 का, और 60 और 75 के बीच में अंतर कितने का है, 15 का। लेकिन एग्जाम में जब कभी औसत निकालने के लिए सवाल आते हैं तो वहां पर क्या होता है, डिफरेंस ऐसा नहीं होगा कि हर स्थिति में भाई समान चल रहा है। डिफरेंस ऐसा नहीं होगा कि हर स्थिति में समान चल रहा है। डिफरेंस काफी ऐसी कंडीशन भी होती है जो यहाँ पे शायद कहो 30 का मिल जाए, यहाँ कहो तो भाई 30.5 का मिल जाए, तो डेसिमल में भी चलता है। तो फिर हमें अगर इन संख्याओं के औसत निकालने हैं तो थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज के लिए हम आपको ये चीज बताते हैं, और घर पे रह करके थोड़ा सा एवरेज की मतलब कोई भी आप बुक उठाइए या फिर आपको जो कोचिंग में बुकलेट प्रोवाइड की गई है आप उन्हीं के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी छोटे छोटे नंबर दिए गए उनके औसत निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। और बाई चांस किसी का आंसर गलत आता है तो फिर आप कोचिंग के ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजें, ठीक है, आपको बताया जाएंगे। देखिए है क्या, इन संख्याओं के बीच में आप कोई एक ऐसी संख्या मान लो कि जो हमारा औसत होगी। अभी आपको पता है 45 औसत है, तो फिर हम 45 को ले लेते हैं, लेकिन 45 को नहीं लेंगे। हमने मान लिया कि हमारा औसत कितना है, 60 है। हमने ये लेट किया कि हमारा एवरेज कितना है, 60 है। अब आपको करना क्या है, अब आप ये देखो, ये जो पहला वाला नंबर है वो 15 है, 60 से कितना कम है, तो 60 से कितना कम है, 45 कम है, मतलब ये आप माइनस का 45 लिख दो। अब ये जो 30 है वो 60 से कितना कम है, 30 कम है, तो आप इसको माइनस का 30 लिख सकते हो। अब ये जो 45 है ये 60 से कितना कम है, 15 कम है, तो आप इसे माइनस का 15 लिख सकते हो। अब ये देखो जो 75 है वो 60 से कितना ज्यादा है, ये प्लस का 15 ज्यादा है, ये तो 15 ज्यादा है ना। आपको क्या करना है, इनको ही जोड़ना है और इनको जोड़ना है। अब प्लस वाले पद और भी हो सकते हैं, सपोज कर लो अगर हमने यहाँ पे 90 भी ले लिया होता, कितना ले लिया होता, 90 भी लिया होता। अगर हमने यहाँ पे 90 भी लिया होता तब के केस पे होता क्या, 60 और 90 के बीच में हम अंतर देखेंगे कितने का, 30 का, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो हमने 90 को भी वहां पे ले लिया है, ठीक है। तो अब हमें औसत निकालना है 15, 30, 45, 60, 75 और 90 का औसत निकालना है। तो फिर हमने क्या किया, हमें इन पदों का योग निकालना है, इन पदों का योग निकालना है। तो 30 और 15 कितना, 45, यहाँ पे 30 और 15 45, 45 और 45 कितना, 90। लेकिन ये कैसा है, माइनस में, ये कैसा है, प्लस में। तो ध्यान रखिएगा इन संख्याओं के बीच में हमें अंतर चाहिए, तो 90 और 45 के बीच में अंतर कितने का, 45 का। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह उसी का आता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो फिर भाई माइनस का आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये जो 45 है, ये जो 45 है यहां पे माइनस के रूप में है, तो माइनस के रूप में है तो इसका मतलब क्या है, इनसे हमें कुछ कुछ पैसा लेना है। अगर प्लस के रूप में होता तो फिर हम इनको पैसा देते। तो 45 जो है वो हम समान रूप से सबसे लेंगे। तो कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो अगर 6 संख्या है तो आप 6 से भाग करा दो। वैसे अभी के केस पे क्या है, 6 से ये संख्याएं कट नहीं रही है, तो भाई 3 से कट रही है, 3 से काट लेते हैं। 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटेंगे 15 बार, और 2 से 15 को काट देंगे कितना, 7.5। कितना हो जाएगा, 7.5। मतलब जो यहाँ पे औसत होगा वो 60 में 7.5 कम होगा, क्योंकि माइनस है। माइनस का मतलब ध्यान रखिएगा आपको घटाना है, तो आपका जो एक्चुअल में एवरेज होगा वो कितना होगा, 60 में 7.5 आप कम कर दोगे, मतलब कितना आ जाएगा, 52.5। कितना होगा, 52.5। आप ऐसे भी जा सकते हो, पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ो तो 15 प्लस 90 कितना, 105। 105 को आप 2 से भाग करा दो, 2 से भाग कराओगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 52.5। वैसे ये अभी के केस पे लागू हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कैसा है, सिमिलर है। लेकिन सपोज कर लो इनके बीच का डिफरेंस सिमिलर ना होकर के यहाँ पे भाई 100 हो जाता, तो देखो इनके बीच में अंतर 15 का, और लेकिन यहाँ पे अंतर कितने का है, 25 का है। तब फिर ध्यान रखिएगा ये चीज अप्लाई नहीं होगी, तब फिर हमें इसको करना पड़ेगा। अब आप इसको कर सकते हो, या फिर अभी तो आप सभी को जोड़ करके भाई पदों की संख्या से भाग करा लोगे, ठीक है। इस चीज को आप 1 से 2 बार देखें, ठीक है, और उम्मीद है आपको फिर ये चीज समझ में आ जाएगी। हाँ, और बाई चांस अगर नहीं आती है तो उसके लिए आप परेशान मत हो, हम आपको ये चीजें करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो 2-4 इसके सवाल लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस 100 को हटा रहे हैं, मतलब जो 90 दिया था उसको हटा रहे हैं, जो इनिशियल के नंबर दिए थे वही लिख रहे हैं। हाँ, 15, 30, 45, 60, 75। आपको पता है कि इसका औसत 45 है, तो देखो हमें करना क्या है, 15 और 60 के बीच का अंतर कितने का, 45 का, 45 कम है। 30 और 60 के बीच का अंतर कितने का, 30 का, तो देखो यहाँ पे क्या है, 30 कम है। 45 और 60 के बीच का अंतर कितने का है, 15 का, तो यहाँ पे 15 कम है। अब देखो 75 60 के बीच का अंतर कितने का है, प्लस का 15, तो देखो प्लस के 15 में से माइनस का 15 घट जाएगा और कितना बचेगा, 45 और 30 कितना, 4 3 7, मतलब माइनस का 75 है। माइनस के 75 का मतलब होता है कि हमें सभी से पैसा चाहिए, तो कितना चाहिए भाई, जितनी संख्याएं होंगी उतनी से भाग करा दो, तो कितनी संख्या है, 3 और 2 5, 5 से भाग कराओगे कितना, 15, मतलब ये हमें सभी संख्याओं से 15 चाहिए, तो आप औसत से भी 15 लेंगे, तो 60 में से 15 घटा दोगे। अगर हमने 60 में से 15 को घटा दिया तो फिर औसत कितना आ गया, 45, मतलब ये है कि हमारा एवरेज कितना होगा, 45 होगा, 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, हमने 60 मान के रखा था, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि आंसर भी 60 आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस यहां पे सपोज कर लो प्लस आता, अगर यहाँ पे क्या होता, प्लस आता, तो प्लस का मतलब होता है कि औसत को हमें इनको संख्याएं देनी है, तो हम क्या करते हैं, 15 फिर इसको देते, तो औसत में 60 में जब 15 जोड़ते तब फिर हमारा आंसर आता। अभी के केस पे ये माइनस है, तो इसको जरा माइनस ही कर लो। समझाने की तो कोशिश की है, लेकिन इतने अच्छे से शायद आप बाई चांस ना समझ पाए हो, तो उसके लिए परेशान मत हो। ये जो टाइप है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करा देंगे, तब 4 से 8 सवाल होंगे हमारे पास में, और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कोशिश करिएगा इन सवालों को करने की, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्द मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।